कहा कि अरे कहाँ वहां पर कोई युवती स्त्री, वहां तो एक वो माँ साहब बैठे हैं, डोकरी माँ बैठे हैं, मेरा बेटा उनकी सेवा के लिए लाया होगा। और सेवा के लिए लाया होगा इस भाव से दोनों में सास बहू में चर्चा चली रही। इतने में ससुर जी आ गए। अब ससुर जी आए, आकर बोले अरे भाग्यवान क्या हुआ, ये आवाज क्यों आ रही है? तब बहू और उसकी सास कहती है कि अरे पिताजी, वो जो उनकी पत्नी वो कहती है अरे स्वामी, आपका बेटा एक सेवा के लिए एक माँ साहब को लेकर आया है। और बहू कह रही है युवती है। मैं कह रही हूं कि युवती नहीं माँ साहब है, और बहू कह रही है युवती है। और दोनों में इसी प्रकार बहस चल रही है। आदमी कहता है मैं भी तो देखूं कैसा माँ साहब है भाई, मैं भी तो देख कर आऊं। आदमी अंदर गया। अब आदमी अंदर गया तो ना तो माँ साहब दिखे ना युवती स्त्री दिखी, उनको तो बा साहब दिखे। इनको बा साहब दिखे। इन्होंने कहा वाह जय श्री कृष्णा साहब, बढ़िया बढ़िया आनंद। अब ये बाहर आकर गए, ना तो युवती थी ना माँ साहब थे, यहां तो बा साहब थे। अब तीनों में ऐसे झगड़ा चल ही रहा है, ये के युवती, वो के बा साहब ने, वी के माँ साहब। अब तीनों में झगड़ा चल ही रहा है। इतने में आदमी बाहर से आ गया। पत्नी ने कहा स्वामी किसको लेकर आए हो? माँ ने कहा बेटा किस माँ को लेकर आया है? और पिता ने कहा ये बा साहब कौन है? कह रहे ना तो बा साहब है ना माँ साहब है, और ना कोई युवती स्त्री है, वहां तो मेरे भाई साहब बैठे हैं, वो तो मेरे भाई साहब है। कि नहीं भाई साहब नहीं युवती है। अब चारों में हाथापाई शुरू हुई। इधर आदमी ने कांच अपनी तरफ लिया, उधर पत्नी ने खींचा, इधर माँ साहब ने खींचा, इधर बा साहब ने खींचा। पति कहे कि वो व्यक्ति कह रहा है कि ये तो मेरे भाई साहब है, पत्नी कह रही नहीं नहीं ये तो मेरी सोतन है, इधर माँ साहब कह रहे नहीं ये तो डोकरी है, और इधर बा साहब कह रहे तो डोकरो है। अब चारों आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते कांच नीचे गिरा, टूटा। और जब कांच टूटा, उस कांच के टूटने के बाद ना तो वहां पर भाई साहब थे, ना माँ साहब थे, और ना बा साहब थे। तो ये भी अपनी एक धारणा है। अपने को लगता है ऐसा कि भगवान अपने से अलग है, पर भगवान अपने से अलग नहीं है। भगवान एको हम द्वितीयो नास्ति। ये उदाहरण इसीलिए आपको दिया कि आप इस सिद्धांत को समझो, एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान अपने से अलग नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। और जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जिसने खोजा है उसको मिला है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। भगवान हमारे अंदर व्याप्त है, भगवान हमारे अंदर है। आवश्यकता है खाली उनको ढूंढने की, पर इंसान ढूंढता नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, भगवान सब देवताओं से बैठक रखी, सब देवताओं को बुलाकर कहा कि अरे कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर मैं रहूं और ये इंसान मेरे को ढूंढ नहीं पाए। इंद्र भगवान ने कहा आप जल में चले जाओ। तो भगवान ने कहा ये पंडुबी से वहां भी आ जाएंगे। भगवान आप एक काम करो आकाश में, कि हवाई जहाज से वहां भी आ जाएंगे। आप हिमालय में चले जाओ, कि अरे ये हीटर साथ में लेके हिमालय में भी आ जाएंगे। ठंड लगे तो हीटर साथ में लेके हिमालय में भी आ जाएंगे। ये तो कहीं से भी कहीं भी आ जाएंगे। तब वहां पर सूर्य नारायण भगवान आकर कहते हैं कि भगवान एक काम करो, आप इंसान के हृदय में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि इंसान पूरे संसार में आपको ढूंढेगा पर अपने हृदय में कभी नहीं ढूंढेगा। पूरे जगत में ढूंढ लेगा पर अपने अंदर भगवान को नहीं ढूंढेगा। ढूंढता है आदमी? नहीं ढूंढता है। इसलिए अब इस कथा के माध्यम से अपने को भगवान को ढूंढना है, और बाहर नहीं, अंदर। अंदर जो बैठा है ना उसको ढूंढना है। और वैसे देखा जाए तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, भले वो राम जी हो और भले कृष्ण भगवान हो। ये दोनों, इन दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। ये भी एको हम द्वितीयो नास्ति वाला सिद्धांत है। दोनों एक ही, राम और कृष्ण दोनों एक है, अलग नहीं है। फर्क खाली इतना है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा सिखाते हैं और ये लीला सिखाते हैं। भगवान राम है ना, वो सबसे बराबर प्रेम रखते हैं।
जो उनकी बुराई करता है, उनकी निंदा करता है, उनसे भी प्रेम रखते हैं, जो उनको स्नेह करता है उनसे भी प्रेम करते हैं। और भगवान कृष्ण जो उनके पक्ष में चलता है, जो सीधी लाइन पर चलता है, उससे प्रेम करते हैं, उसको तारते हैं, और जो अलग चलता है उसको मार देते हैं। भगवान कृष्ण का सिद्धांत ऐसा है और राम जी का ऐसा है। और राम जी तो बड़ी कृपा करते हैं। केवट जब उतराई मांगता है, उतराई के लिए कहा भगवान उतराई कि उतराई में अब देने को तो कुछ है नहीं पास में, खाली वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं कि भगवान उतराई में केवट को अभिलाषा काय की थी, आशीर्वाद की। अब राम जी ने विचार किया कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है क्योंकि वलकल वस्त्र हैं। तब सीता जी अपनी एक आभूषण दे देती है कि ये लो, आप इस केवट को प्रदान कर दो। केवट कहता है मुझे संसारी किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, मुझे तो केवल आप आशीर्वाद दे देना, मुझे तो केवल आपका प्रसाद आप प्रदान कर देना। राम जी ने पूछा कि अच्छा प्रसाद कब लोगे? केवट